नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना इलाके के विश्वकर्मा पार्क इलाके में एक बुजुर्ग को एक मुस्लिम को मकान न बेचने पर अपनी जान गंवानी पड़ी। इलाके में रह रहे लखी चंद को आपने ही फ्लैट के तीसरे फ्लोर पर रह रहे नवाब अली को अपना फ्लैट ना बेचने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नवाब अली पिछले कुछ महीनों से तीसरे फ्लोर पर किराए पर रहता था, तो वहीं नवाब अली रोज लखीम चंद को अपना फ्लैट बेचने को कहता था, लेकिन लखीम चंद ने उसे मना कर दिया। तो वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। हादसा ये हुआ था कि पिताजी घर में रह रहे थे और पिताजी यहाँ से जा रहे थे, तो उसे इसी बात की चिढ़ थी कि वो पहले ये चाहता था कि ये मकान हम खरीद लें, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। तो पिताजी पीछे का गेट बंद कर देते थे बार बार। तो कहता कि अब तो यहाँ पे तो तूने यहाँ से मकान चेंज नहीं कर रहा है, अब क्यों गेट बंद करने लगा यहाँ पर। तो पिताजी ने कहा तुझे उससे क्या मतलब है, मैं गेट बंद करूँ या मैं जो मर्जी करूँ। दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते पिताजी से बहस करते करते पिताजी से बोलता है कि तू मुझे जानता नहीं है। वहाँ पे मासी का लड़का एक और था हमारा अभिषेक, जो आई विटनेस है। उनने बोला कि आप एक काम करना मूसा जी, वहाँ मत जाना, वो लड़के मारेंगे। बस उन्हें इसी बात की दहशत हुई और वो वहीं गिर गए। उसने 8-9 आदमी लड़के बुला लिए जो कि फुटेज में ऊपर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जब वो इतने वो हो गए, उन्होंने कहा पापा जानना मत, आपको लोग मार देंगे। जैसे ही वो थाने से निकले, वो इतनी दहशत में आ चुके थे कि अगर मैं घर अकेला चला गया तो वो मेरे को मार देंगे, और शायद मैं घर नहीं पहुंचा तो शायद मेरी बीवी पे भी अटैक हो जाए। वो इतने घबरा गए कि थाने से निकलते ऑन द स्पॉट गिरे और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। फिर नवाब अली ने यहाँ खड़े होकर के मेरे छोटे बेटे को बोला कि ना तू मेरे साथ में ये कर रहा है, मैं तेरा वो हाल करूंगा जो हाशिम नाम के बंदे का किया गया था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुझे गोली डलवा दूंगा। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान सुब्रत पाठक ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उमेशपाल हत्याकांड में उनके सुरक्षा में लगे दूसरे गनर की भी कल दुखद मौत हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, जिस तरीके से उमेशपाल हत्याकांड हुआ, लगातार योगी सरकार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अतीक अहमद को डर सताने लगा है। कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया है कि अगर मुझे यूपी लाया भी जाए तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी निगरानी में लाया जाए, क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। देखो, जिन्होंने लोगों को डराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया हो और आतंक के ताने बाने पर उनका पूरा सिस्टम खड़ा हो, और वो लोग यदि आज डरने लगे हैं, ये डर अच्छा लगता है और ये डर इनके अंदर होना भी चाहिए। हर अपराधी, हर माफिया के अंदर ये डर होना चाहिए। सर, चूंकि एक बात और याचिका में कही गई कि बीजेपी नेताओं, खासतौर पे मंत्रियों का जिक्र किया गया, बीजेपी नेताओं का जिक्र किया गया। आपने भी एक बात सोशल मीडिया पर ट्वीट की, काफ़ी चर्चा में भी रहा कि गाड़ी पलट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको लगता है कि इन बयानों से भी कहीं ना कहीं जो खौफ है कहीं ना कहीं आ गया है? देखो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वही माफिया तो है ना जो जेलों में बैठकर भी पिछली सरकारों में उस सत्ता को संचालित करते थे। किसी की भी उत्तर प्रदेश में फिरौती मंगा लेते थे, किसी की भी हत्या करा देते थे, किस प्रकार से गरीबों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर लेते। तो गरीब, शोषित, वंचित, कमज़ोरों के ऊपर जो अत्याचार करते थे, आज वह यदि डरे हुए हैं तो इसी डर के लिए इन गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचितों ने भाजपा की सरकार बनवाई है कि उनके अंदर ये डर पैदा हो। आपको क्या लगता है कि वाकई में गाड़ी पलटेगी? क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे का प्रकरण हमने देखा, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में भी शायद कुछ ऐसा हो, हालांकि कानूनी प्रक्रियाएं की भी मांग लोग कर रहे हैं। देखो, बहुत स्पष्ट बात है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा, वो दुष्टों के संहार के लिए वो आएंगे। तो वो कुल मिलाकर वो देखो बुद्धि फेर देते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर आपकी मत को डिस्टर्ब कर देगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा विकास दुबे के साथ क्या हुआ था। विकास दुबे गाड़ी में जा रहा था अच्छा खासा, और फिर गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा। उस गुत्थम गुत्था में ड्राइवर के साथ में वो फिर ड्राइवर की गाड़ी अनियंत्रित हो गई, गाड़ी पलट गई। उसने भागने की कोशिश की, फिर क्या हुआ आप सबको मालूम है। तो किसकी कब बुद्धि फेर दे, अब गाड़ी पलट जाए, क्या हो जाए, खुद पलट जाए, भगवान मालिक है, तो ऊपर वाला तय करेगा। अतीक अब हम मामले में भी ऐसा हो सकता है, उम्मीद है सर? इनका दिन पूरे हो चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है माफियाओं के खिलाफ, ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी।
वहीं दिल्ली में मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को लेकर जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं आज दिल्ली के कोने कोने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही केजरीवाल से इस्तीफे की भी मांग की। वहीं राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक नव दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि पहले पति ने आत्महत्या कर ली, जिसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि महिला को जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा पाया गया। पुलिस का कहना है कि पति की आत्महत्या करने के बाद महिला ने ही खुद की अपनी जान ले ली है। पुलिस ने दोनों की बॉडी को सफदरजंग हॉस्पिटल में मोर्चरी के लिए शिफ्ट कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल हमें रात में पता चला करीब 12 साढ़े 12 बजे ऐसा हादसा हो गया है करके। पुलिस से मेरी बात नहीं हुई है, पुलिस से मेरी बात नहीं हुई है इसका। और नेचर का बोलोगे, उसका तो बहुत ही प्यारा नेचर था, शांत स्वभाव की लड़की थी, अपने से मतलब रखने वाली। मैं तो कल ड्यूटी पे थे नहीं गलत में, तो मेरे को सुबह पता लगा जो ऐसा कोई ऐसा डेट कर गया, बस यही इतना पता लगा मेरे को, बाकी ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगा मेरे को। क्या सुसाइड करने की बात पता चली कि दो लोग घर खा लिया? हाँ, दोनों सुसाइड करा, बस इतना ही पता लगा। की शादी 9 नवंबर में हुई थी, दोनों की शादी। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों को क्या कल जानकारी, क्या किसने दी जानकारी? हाँ, मुझे तो मेरे उनके बड़े भाई साहब हैं, वो मुझे जानकारी दिए कि दिल्ली तक कल आइए करके, और फिर हमने फ्लाइट से फिर। दिल्ली की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। केजरीवाल सरकार के खोखले वादों की पोल खोलती है रिपोर्ट, आपको दिखाएंगे। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन में स्थानीय निवासियों के घर सीवर का मिक्स पानी आता है, जिससे स्थानीय निवासियों की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। इलाके के लोग दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक से खासा नाराज हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। खानपुर एक्सटेंशन वार्ड में, जहां पर आपने ये वीडियो देखी जिसमें गंदा पानी आ रहा है, और ये गंदा पानी लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों के लीवर ख़राब कर रहा है। और सबसे अहम बात, जो इलाके में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस पानी से काफ़ी परेशान हैं। आइए बात करते हैं स्थानीय निवासियों से कि क्या इनकी समस्या है। देखिए, ये पानी जो है कम से कम 15-20 दिन से इसी प्रकार आ रहा है। बिल्कुल बदबूदार पानी आता है, कभी कभी साफ भी आता है, लेकिन उसके बाद फिर बदबूदार पानी आता है। हमने इसकी शिकायत यहाँ अधिकारियों से की, अधिकारियों के वहाँ से कुछ लोग आए, पानी की बोतल वगैरह यहाँ से भर के ले गए, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने इसकी शिकायत जल बोर्ड के जो कस्टमर केयर में भी की, यहाँ के जेई बाबर अली से भी की, विधायक से भी की, और जो अग्रवाल एक्शन है वाटर का इस इलाके का, उससे भी की। सबने हाथों भरी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। हाँ, एक दिन सीवर साफ़ करने वाले तो ज़रूर आए थे, और वो, लेकिन जब यहाँ नीचे कोई सीवर भरे हुए नहीं है, खाली पड़े हैं, तो वो उनका ये कहना है ये सीवर से जुड़ रहा है। और ये आज की समस्या नहीं है, पहले भी बहुत बार आया है, लेकिन बीच बीच में ठीक हो रहा है। ये वहाँ से ही, उस सारे जहाँ से ये सोना पब्लिक स्कूल की लाइन जहाँ से जुड़ी हुई है, वहाँ से ही ये गंदा पानी आता है। और लेकिन इसकी कोई अनदेखी, बहुत दूर। अब हमें तो ऐसा लगता है कि फ्री पानी के चक्कर में लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, और हमने तो ऊपर तक जल बोर्ड के अधिकारी सबसे कहा, किसी ने इसकी समस्या का हल नहीं किया। और अभी आपने अपने कैमरे के सामने देखा कि अभी भी गंदा पानी आ रहा, और ये गंदी पानी की समस्या ये मेरी नहीं, ये सारी गली नहीं, सारी कॉलोनी की समस्या है। हमारे यहाँ और भी है, बेशक आप उनसे बात करके देख लो। जी आंटी, कब से गंदा पानी आ रहा है? 15-20 दिन हो गए। जोर से बोलो थोड़ा। जी, तो आप लोगों को ये गंदा पानी पीने, घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द।